एक छोटे से शहर में जो हरियाली भरे पहाड़ियों और व्यस्त शहरी जीवन के बीच बसा हुआ था, एक प्यारे कॉफी शॉप नामक इटर्नल ब्रूज खड़ा था। इस आदर्श आश्रय में ही दो आत्माओं, राहुल और रीता, के मार्गों को मिलने का निर्धारण था। राहुल एक उत्साही कलाकार जिसके दिल में सपनों से भरी थी, अपने आसपास की सुंदरता को स्केच कर रहा था जब उसने कोई जीवंत महिला को कोट किया। रीता एक हरित और स्वतंत्र आत्मा, एक किताब में रत थीं, पूरी तरह उनके पर कोई ध्यान नहीं दे रही थीं। जैसा कि भाग्य होता है, राहुल ने साहस जुटाया रीता के पास जाने का और उन्होंने उससे उसकी पढ़ी जा रही किताब के बारे में बातचीत शुरू की। उन्होंने एक दूसरे के साथ साहित्य से लेकर कला तक के विषयों पर चर्चा करते हुए खुद को एक अद्वितीय जड़ देखा। दिनों ने सप्ताहों में बदल दिए और कॉफी शॉप ने उनके बीच एक सुंदर दोस्ती के बढ़ते हुए साक्षात्कार की गवाही दी। राहुल रीता के जीवन के लिए उनकी उत्साही जीवन शैली से प्रभावित हुआ था और रीता ने राहुल की रचनात्मकता और गर्मी में आत्मा को पाकर सुकून पाया। उनकी हंसी ने इटर्नल ब्रूज के रहस्यमय कोणों को दोनों के जीवन के कैनवास पर अनदेखे लेकर एक अदृश्य परंपरा के साथ भर दिया। एक दिन जब सूर्यास्त के समय कॉफी शॉप को गर्म चमक में डाल रहा था, राहुल ने अपनी भावनाओं को और नहीं दबा सका। अधीरता और उत्साह के मिश्रण के साथ उसने रीता की आंखों में देखा और कहा, रीता, इस छोटे हवेली में कॉफी और सपनों के, हमारी दुनियाओं के मिलने के पल से ही मैंने कुछ असाधारण महसूस किया है। मैं इसे और नहीं छुपा सकता। मैंने तुम्हारे लिए गिरा है रीता। क्या तुम मुझे तुमसे प्रेम करने का अधिकार दोगी? रीता राहुल की आंखों में मौजूद ईमानदारी से पकड़ी गई। उन्होंने अपने दिल को एक धड़कन छोड़ते हुए महसूस किया।